जब आती है बेटियां तो निर्धन को भी धनवान बनाती है बेटियां। क्या कि दानों में दान कन्या दान कराती है बेटियां और माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटियां। दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, कि सबको बेटा चाहिए तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। सच्चे दरबार की भैया, बेटियों की जो हत्या होती है वो बेटों की चाह में होती है। जिन लोगों को नहीं चाहिए ना कि हमारे घर बेटी हो, वो लोग बेटी को पैदा होने से पहले मार देते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की भजन का उद्देश्य क्या है? कहा कि बेटे का सम्मान करो, पर आप पे बेटे हैं खूब प्यार करो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन सामने खड़ी किसी की बहन बेटी की बेइज्जती मत करो कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ऐसी है। क्या पता कल को तुम्हारे ऊपर वो बात आ जाए फिर। इसलिए कहा कि बेटे का सम्मान करो, पर ऐसा कोई काम न हो कि दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। सच्चे दरबार की दुनिया में कोई भी काम हो पर बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो बेटी है वो कल को किसी के घर की बहू बनेगी, माँ बनेगी, हर रिश्ते निभाएगी बेटी। तो बेटी से पूरा संसार है, इसलिए बेटी की कभी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्या तो सच्चे दरबार जय हो। बेटे का सम्मान करो, पर बेटे का सम्मान करो, पर ऐसा कोई काम न हो दुनिया वालों ध्यान रखना बेटे का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। जिन लोगों ने हाथ उठाया था कि हमारे पास बेटी है, ये लाइन मैं उनके लिए कह रही हूँ। कहती कि जब इंसान के 100 भाग्यों में से एक भाग्य अच्छा होता है तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि कहते हैं बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। तो जिन जिन के पास बेटी है ये लाइन उनके लिए है। क्या कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। बेटियों से ही चलता है, बेटियों से ही चलता है ये सारा संसार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। ताली बजा के टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो। बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारों, ये सोचो तो मेरे प्यारों, ये सोचो तो मेरे प्यारों। भैया एक बात बताओ, आजकल सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं ज्यादातर, ऐसी बात नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं और वही लोग ये पता कर सकते हैं कि होने वाली संतान लड़की होगी कि लड़का, और
कुछ लोग जो नहीं चाहते हमारे घर में लड़की आए, उन्हें पता चलता है कि लड़की है गर्भ में, तो उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। और जब मैया उसकी मृत्यु होती है ना उस लड़की की, उसकी चीख सुनने वाली स्वयं उसकी माँ भी नहीं होती, क्योंकि जो माँ होती है वो किसी के घर की बहू होती है और इस समाज में ज्यादा सम्मान सिर्फ उस बहू को दिया जाता है जो वंश को आगे बढ़ाती है, जो बेटे को जन्म देती है। उस माँ की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नई बहू घर में आती है तो सास दो आशीर्वाद देती है, पहला सदा सुहागन रहो और दूसरा दूधो नहाओ। जोर से बोलो, दूधो नहाओ। कभी कोई सास ये कहती है अपनी बहू से कि जा बहू तेरी बेटी ही बेटी हो, चाहे पीढ़ियों में बेटी ना हो, पर कभी कोई सास अपनी बहू को यह आशीर्वाद नहीं दे सकती कि जा बहू तेरी लड़की लड़की हो। और ये कलयुग है मैया, इसमें बेटी किसी को नहीं चाहिए पर बहू सबको चाहिए। इसलिए कहा टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में पूजा कोई दान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। भैया भजन तो समझ में आ रहा है ना? तालियों का आशीर्वाद देते रहो प्रेम से। जय हो। बेटा साथ छोड़ सकता है, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन तुमको तो कुल से नाता जोड़ेगी। तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेंगे। भैया मैं नहीं कह रही, भजन कह रहा है कि बेटा साथ छोड़ सकता है, जरूरी नहीं है छोड़ सकता है, पर बेटियां साथ माँ बाप का उस दिन छोड़ती हैं जिस दिन उसकी शादी हो जाती है, विदाई होती है, क्योंकि दुनिया ने रीत बनाई है बेटियों को पराया होना है। जब बेटी घर से जाती है ना अपनी विदाई पे, तो वो रोती इसलिए नहीं है कि वो आज इस घर से पराई हो रही है, वो रोती इसलिए है कि आज मैं इस घर से चली जाऊंगी पर मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का ध्यान कोई नहीं रखे। भैया अनुभव के आधार पे बता रही हूँ, बेटी छोटी हो या बड़ी हो, उसके बस की हो या ना हो, पर मुसीबत के वक्त में माँ बाप पे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली संतान सिर्फ बेटी होती है। और ये कहने वाली आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं तो सही, ये कौन कहती है? बेटी। और जब घर से जाती है ना तो अपने मम्मी पापा को बड़े समझदार व्यक्ति की तरह एक बात समझाती है कि पापा इस घर से जा रही हूँ पर दिल से नहीं जा रही हूँ, आपको कभी भी मेरी याद आए ना एक बार छोटे को फोन करके देखना, अगर सच को ना नजर आऊं तो कहना पापा मेरे जाने के बाद खुद को टूटा हुआ महसूस मत करना। जब बेटी घर से जाती है ना अपने पापा से एक बात कह के जाती है, पापा आए जो घर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर लेना, आंख ना आंसू भर लेना, तुम आंख ना आंसू भर लेना। आए जो घर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर लेना। आंख ना आंसू भर लेना,
सब मेरा भजन तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी छोटा सा। ऐसा कौन सा दिन होता है जब माँ बाप अपनी बेटियों के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं? कन्या दान कर। एक और प्रश्न, माँ बाप अपने लड़कों के, अपने बेटों के पैर किस दिन छूते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल सही। छोटा सा फर्क है मैया, जानते सब है पर मानता कोई नहीं। मानता सिर्फ वो है जिस पर बीतती है। छोटा सा फर्क है। माँ बाप अपनी बेटियों के पैर छूते हैं तब जब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, और माँ बाप अपने बेटों के पैर छूते हैं तब जब उनकी किस्मत बहुत बुरी होती है। जब वो मजबूर होते हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय उसके पैर पकड़ने के। जब बच्चे बड़े होकर के माँ बाप से ये पूछते हैं ना कि तुमने हमारे लिए किया ही, करा क्या है तुमने? तुम माँ बाप बने हो इतना भी नहीं करोगे। उस दिन माँ बाप यहाँ से टूट जाते हैं मैया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि कितनी तकलीफ सह करके माँ बाप ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो दुनिया के आगे खड़ा हो सके। और बच्चे बड़े होके माँ बाप से प्रश्न पूछते हैं। उस बच्चे को नहीं पता जब तू छोटा था ना, तो हर दिन माँ बाप तुझे देख कर गाते थे क्या? तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अच्छा भाई, राज दुलारा माँ बाप को बड़े होकर के घर से धक्का मार के बाहर निकालता है और कहता है कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं सारे दिन, इनकी पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। बच्चे बहुत जल्दी कह देते हैं। उसे नहीं पता कि जब तू छोटा था ना, तो तेरे रोने के तरीके से माँ बाप समझ जाते थे कि तुझे किस चीज की जरूरत है। आज उनको तेरी जरूरत है, उनका बुढ़ापा है, उनका समय अच्छा नहीं है, तो वो तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे। मैया इतिहास गवाह है क्या कि औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आपको बर्बाद करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है अगर आपकी औलाद खराब है तो। और आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं है अगर आपकी औलाद अच्छी है तो। क्योंकि कहते हैं औलाद ही माँ बाप की जिंदगी बना सकती है और औलाद ही बिगाड़ सकती है। इसलिए महामाई के चरणों से आप सबके लिए प्रार्थना, जो मुझे सुन रहे हैं, क्या कि छूने पड़े पैर बेटों के ऐसा दिन न कभी आए, छूने दे जो पैर बेटी के यज्ञों का फल मिल जाए, सौ यज्ञों का फल मिल जाए, सौ यज्ञों का फल मिल जाए। कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में, अरे ऐसी बेटी नहीं जगत में जो माँ बाप की जाने ना। दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। ताली बजा के ताली का आशीर्वाद दो ना अभी मैंने इस भजन में एक पंक्ति बोली थी कि कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में जो अपने माँ बाप की जान ना हो। जब माँ बाप बेटी का कन्यादान करते हैं ना मैया, तो एक बात कहते हैं अपनी बेटी से, 501 रुपए मोनू गर्ग युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि मनसा देवी युवा क्लब के प्रेसिडेंट महोदय जी
हमारे नीशू शर्मा जी के लिए स्पेशल देते हैं, इसी तरह देते रहे माँ भगवती आपकी जल्दी 1 से 2। और फिर क्या बनवाए जी क्या बनवाए फिर आगे चेयरमैन। चेयरमैन। अच्छा विधायक जी, विधायक जी को विधायक बनवाए, चेयरमैन सबको चेयरमैन बनवाए। चलिए, जब माँ बाप बेटी का कन्यादान कर देते हैं ना तो एक बात कहते हैं कि आज के बाद हमसे गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी का दान कर दिया, अपनी बेटी का दान कर दिया। लेकिन फिर भी जब नई बहू घर में आती है तो लोग कहते हैं कि नई बहू घर में आई है और दान दहेज में क्या 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 दिया है तेरे बाप ने, माँ ने क्या क्या दे के भेजा है ये बता। उस पिता के जी से पूछिए जिसने अपने कलेजे के टुकड़े का दान कर दिया हो। इतिहास गवाह है मैया क्या कि हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। तेरे बाबुल के दिल का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है इससे बड़ा। दिल का टुकड़ा, क्या है इससे बड़ा। आपको एक बात बताऊं, बेटी होने के नाते बता रही हूँ। बेटी जब घर से जाती है ना तो उसकी विदाई पर हर आंख आंसू बहाती है, परंतु एक शख्स ऐसा होता है जो बेटी के सामने कभी नहीं होता। वो होते हैं बेटी के पापा। बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने पापा से, और विदाई पर आपको बेटी के सामने हर रिश्तेदार रोता हुआ नजर आ सकता है, पर बेटी के पापा नहीं। जब बेटी की विदाई होती है ना, डोली में बिठाया जाता है तो दूर कोने में खड़े होकर बेटी के बाबुल राजा आज अपनी बेटी को जाता हुआ देखते हैं। कल तक जिस बेटी पर किसी की नजर नहीं उठने दी, अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दिया, आज वो पिता अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर सके, इतनी हिम्मत तो पिता के अंदर नहीं है। मैया, पिता का नाम होता है कठोर पत्थर दिल इंसान, लेकिन पिता से ज्यादा कोमल दिल इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि माँ तो फिर भी अपनी बात कह देती है बच्चों से, पर पिता अपनी बात कभी किसी से कहते नहीं है। पापा कभी नहीं कहते, लेकिन बेटी को जैसे डोली में बिठाया जाता है सबसे कहती है एक बार मेरे पापा को बुला दो। क्यों? क्योंकि मेरे पापा इतने सीधे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रख लेंगे, पर पापा अपना ध्यान नहीं रखेंगे। एक बार पापा को तो बुला दो। जैसे पापा आते हैं ना, आंसू पोंछ के मेरी बेटी को एहसास न हो जाए कि आज उसके जाने से उसका ये पिता टूट गया। पिता आंसू पोंछ के जाते हैं अपनी बेटी के पास, उसको डोली में विदा करते। लेकिन जैसी बेटी अपने पापा को गले लगती, कहती पापा किसी के लिए ना सही मेरे लिए अपना ध्यान रखना। मैं जानती हूँ आप नहीं रखोगे अपना ध्यान, मेरे लिए अपना ध्यान रखोगे ना। पिता उस दिन खुद को रोने से रोक नहीं पाते। जो पिता कभी नहीं रोए, आज अपनी बेटी को गले लगाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। क्या? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और मायके इस घर की तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके हमारी बहन की आवाज़ ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ज्यादा विदाई नहीं गाऊंगी, लेकिन बेटी अपने पापा से कहती है पापा कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको भूल जाऊं,
मुझे आपकी याद ना आए? पापा मैं सबको भूल सकती हूँ पर आपको नहीं भूल सकती। क्या मैं नहीं जानती आपने रात दिन एक करके मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी की, और आप कहते हैं मैं आपको भूल जाऊं? पापा मैं आपको नहीं भूल सकती। क्यों क्यों? मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। अरे मुश्किल मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आशीष चौधरी, मोनू गर्ग चेयरमैन साहब। अच्छा चेयरमैन साहब जी अरदास करा रहे हैं दरबार में और भजन पे खुश होके दे रहे हैं 500 रुपए जी। एक पंक्ति मेरे साथ गाइए। क्या? बेटियां तो महान होती है, तो महान होती है, मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान होती पापा की शान, दुर्गा समान होती है, बेटियां तो महान